क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो, ये नाम सुनते ही फुटबॉल की चमक याद आती है। लेकिन उनकी कहानी शुरू हुई थी बहुत ही सिंपल तरीके से, पुर्तगाल के एक छोटे से आइलैंड मदेरा। 5 फरवरी 1985 को जन्मे रोनाल्डो का बचपन बहुत ही साधारण था। वो सांटो अंतोनियो में पले बड़े, जहां ज्यादातर लोग मजदूरी करते थे। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल से प्यार था, उन्हें बस फुटबॉल की ही दीवानगी थी। रोनाल्डो का पहला मैदान कोई हरा भरा मैदान नहीं, बल्कि उनके शहर की गलियां थी। उनका टैलेंट कच्चा था, लेकिन उनका जुनून अद्भुत था। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो एंडोरिना नाम के एक छोटे से क्लब में शामिल हुए। उनका हुनर सबको दिखने लगा था। जल्द ही मदेरा के एक बड़े क्लब नेशनल ने उन्हें देख लिया। ये उनकी कामयाबी की तरफ पहला कदम था। सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपने परिवार को छोड़कर पुर्तगाल के मुख्य भाग में चले गए। वो लिस्बन के मशहूर स्पोर्टिंग सिटी एकेडमी में शामिल हुए। एकेडमी में जिंदगी आसान नहीं, लेकिन रोनाल्डो का जज्बा कम नहीं हुआ। वो खुद को आगे बढ़ाते रहे, हर दिन अपनी स्किल्स निखारते रहे। अब उनका टैलेंट नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। वो स्पोर्टिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ते थे। उनके पैरों का जादू और उनकी तेज रफ्तार उन्हें सबसे अलग बनाती थी। 2002 में 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सिटी के लिए अपना पहला प्रोफेशनल मैच खेला। उनका खेल देखने लायक था। उन्होंने दुनिया को अपना लोहा मनवा लिया था और पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। रोनाल्डो के टैलेंट पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान मैनेजर सर एलेक्स फर्गुसन की नजर पड़ी। 2003 में रोनाल्डो ने रेड डेविल्स के साथ साइन किया। वो सिर्फ 18 साल के थे और इंग्लिश फुटबॉल के इतिहास में सबसे महंगे टीनेजर बन गए थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन रोनाल्डो को इससे फर्क नहीं पड़ता था। अपने शानदार खेल और गोल करने के जुनून से उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2007, 2008 और 2009 में लगातार 3 प्रीमियर लीग खिताब जीतने में मदद की। 2008 में रोनाल्डो ने एक और मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपना पहला बैलन डोर अवार्ड जीता, जिससे यह साबित हो गया कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं। 2009 में रोनाल्डो ने एक रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस के साथ रियल मैड्रिड ज्वाइन किया। स्पेन में उनका स्वागत बहुत ही जोर शोर से हुआ। उन्होंने यूरोपियन फुटबॉल के सबसे सफल क्लब के लिए खेलने के चैलेंज को स्वीकार किया। रियल मैड्रिड में उनका सफर किसी लीजेंड से कम नहीं था। उन्होंने करीम बेंजेमा और गैरेथ बेल के साथ एक कमाल की जोड़ी बनाई। साथ मिलकर इन्होंने एक खतरनाक अटैकिंग ट्रियो बनाई। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को 5 सीजन में 4 चैंपियंस लीग खिताब जिताए, 2014, 2016, 2017 और 2018। वो रियल मैड्रिड के सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए। उन्होंने 4 और बैलन डोर अवार्ड जीते, 2013, 2014, 2016 और 2017, जिससे उनका नाम महानतम प्लेयर्स में शुमार हो गया। 2018 में रोनाल्डो ने एक नया चैलेंज स्वीकार किया। वो इटालियन क्लब जुवेंटस में शामिल हो गए। उन्होंने उम्मीदों पर खरा उतरना जारी रखा। उन्होंने 2019 और 2020 में जुवेंटस के साथ 2 सीरी ए खिताब जीते। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना और फुटबॉलर्स की नई पीढ़ी को प्रेरित करना जारी रखा। 2021 में उनका सफर उन्हें वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड ले आया। वो ओल्ड ट्रैफर्ड में एक हीरो की तरह वापस आए और फैंस ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। जीतने की भूख रोनाल्डो में अभी भी बाकी थी। 2023 में उन्होंने सऊदी अरेबिया के एल नासर के साथ एक नया सफर शुरू किया। उनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाना जारी रखा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी समर्पण, महत्वाकांक्षा और सबसे बेहतर बनने की कहानी है। उनकी ट्रॉफी कैबिनेट अवार्ड से भरी हुई है, लेकिन उनका प्रभाव व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं आगे जाता है। उन्होंने दुनिया भर के अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरित किया है। मैदान के बाहर रोनाल्डो एक समर्पित समाज सेवी है। वो कई चैरिटेबल कामों का समर्थन करते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने स्टारडम का इस्तेमाल करते हैं। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खुद पर विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक आइकन, एक रोल मॉडल, एक लीजेंड। उनका नाम हमेशा के लिए फुटबॉल के इतिहास में दर्ज हो गया है।